नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों क्वेश्चन में देखिए आपके साथ, दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए, कह रहा है कि 10 फैक्टोरियल में, कह रहा है 10 फैक्टोरियल में शून्यंकों की संख्या क्या होगी। हाँ, कह रहा है 10 फैक्टोरियल में शून्यंकों की संख्या ज्ञात करिए। हाँ हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो चीज आपको पता है लेकिन आपके ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को मैं आपके ध्यान में लाने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आइए मैं उस चीज के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ लगातार संख्याएं लिख रहा हूँ। दोस्तों मैं कुछ यहाँ पर लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिख रहा हूँ। ठीक है, लगातार कुछ प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 आप ना 6 7 हाफ ना 6 7। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 8 हाफ ना 9। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 9 10। ठीक है, 11 11। ठीक है, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। हाफ ना 11। अच्छा, 11 के बाद क्या आता है? कहोगे 12 आता है। 12 भी लिख ले रहा हूँ। 12 के बाद क्या आता है? कहोगे 13 आ रहा है। ठीक है, 13 आता है। क्या आता है? 13 आ रहा है। मैं 13 को भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन लिखना नहीं, लिखना केवल मुझे 15 तक ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोस्तों लगातार 15 तक संख्याएं लिखी। लगातार दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने लगातार 15 तक संख्याएं लिखी। हाँ तो ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर एक मिनट रुकिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बार 2 यहाँ पर आया है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है। हर दूसरे स्टेप पे 2 आ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है। आपको देखिए 2 गैप के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं? हो गया। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हर दूसरे स्टेप के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। हर दूसरे स्टेप के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है कि नहीं? कहोगे हाँ। जबकि दोस्तों 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, क्योंकि 5 जो है 5 गैप के बाद आता है। 5 जो है 5 गैप पे आता है, इसलिए देखा जाए तो 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। हाँ हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। हाँ हाँ। पहली बार 5 पे आया है, पहली बार 5 में आया है 5, उसके बाद 10 में आएगा, उसके बाद 15 में आएगा, उसके बाद 20 में आएगा। तो देखा जाए तो हर 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, लेकिन 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है। हाँ हाँ। अगर दोस्तों 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, तब आप मुझे बताइए इन लगातार संख्याओं में किसकी संख्या अधिक होगी? क्योंकि देखिए 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सिंपल भाषा में इस प्रकार देखा जाए तो 2 जो है इन लगातार संख्याओं में अधिक बार आएगा। हाँ हाँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, इन लगातार संख्याओं में 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, तब आप मुझे बताइए 2 अधिक बार आया होगा कि 5 अधिक बार आया होगा? क्योंकि देखिए 2 अगर दूसरे स्टेप पे आ रहा है तो 2 जो है अधिक बार आया होगा, और 5 जो है अगर 5वें स्टेप पे आ रहा है, हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, तो 5 कम बार आया होगा। हाँ हाँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि अगर लगातार संख्याएं दी जाएंगी, अगर आपके सामने कहीं लगातार संख्याएं दी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लगातार संख्याओं में 2 अधिक बार आया होगा और 5 कम बार आया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है 2 हर दूसरे स्टेप पे आता है और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आता है। अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आता है तो 2 की संख्या अधिक होगी 5 के मुकाबले। हाँ तो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ये सारी चीजें समझ में आ गई? तो हाँ, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, अगर दोस्तों सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई हैं, तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहोगे देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए 10 फैक्टोरियल में शून्याकों की संख्या क्या है। हाँ लोग कह रहा था कि 10 फैक्टोरियल में कह रहा था 10 फैक्टोरियल में शून्याकों की संख्या क्या होगी। हाँ लोग यही तो पूछ रहा था कहोगे। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। कहोगे देखिए 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू, कहोगे देखिए 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 7। कहोगे देखिए 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है, कहोगे देखिए 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू डॉट 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 इंटू 1। हाँ लोग हाँ यही तो होता है कहोगे। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा था कि 10 फैक्टोरियल में बताइए शून्याकों की संख्या क्या होगी। हाँ कहोगे हाँ मतलब हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में, मतलब हमसे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में कह रहा है मतलब हमसे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्याकों की संख्या क्या होगी। हाँ कहोगे हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में, हमसे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्याकों की संख्या क्या होगी। यही तो कहना चाह रहा है कहोगे। हाँ यही कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी एक्सप्रेशन में, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है की संख्या के बराबर होती है शून्याकों की संख्या। हाँ हाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस एक्सप्रेशन में अगर हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याकों की संख्या क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम बार आई होगी शून्याकों की संख्या उसके बराबर होगी। हाँ 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम आई होगी शून्याकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। हाँ तो आप खुद देख रहे हैं दोस्तों ये लगातार संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये लगातार संख्या लिखी गई है। हाँ हाँ क्या लगातार संख्या लिखी गई है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये क्या है लगातार 10 तक संख्या लिखी गई है। तो आप मुझे बताइए अगर ये लगातार संख्या लिखी गई है तो 2 अधिक बार आया, 2 जो है कम बार आया होगा कि 5 2 कम बार आया होगा कि 5 कम बार आया होगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 कम बार आया होगा। हाँ दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5, दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याकों की संख्या क्या होगी। आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। हाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम है कहोगे। हाँ तो इसलिए शून्याकों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ तो 5 की संख्या क्या है कहोगे देखिए हमें निकालना पड़ेगा 5 की संख्या। हाँ हमें निकालना पड़ेगा 5 की संख्या। हाँ तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये लगातार 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखी गई है। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्या लिखी गई है, अगर 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्या लिखी गई है तो 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्या में 5 कितनी बार आया होगा। तो देखिए अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 10 तक की लगातार संख्या में 5 कितनी बार आया है तो उसके लिए हमें 10 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो भागफल आएगा, अगर भागफल 5 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो फिर से उसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कम आ रहा है तो उसी पर रुक जाना है। तो मैंने भाग दिया तो भागफल आया 2। हाँ तो यहीं पर रुक जाना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 से लेकर ये जो 10 तक लगातार संख्या लिखी गई है इसमें 5 कुल जो है 2 बार आया है। हाँ मतलब 5 की संख्या इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की संख्या क्या है 2 है। हाँ अगर दोस्तों 5 की संख्या इस एक्सप्रेशन में 5 जो है 2 बार आया है तो हम कह सकते हैं कि ये शून्याकों की संख्या जो होगी, शून्याकों की जो संख्या होगी वास्तव में वो 2 होगी। हाँ शून्याकों की संख्या क्या होगी 2 होगी। अगर इस एक्सप्रेशन में दोस्तों 5 कुल मिलाकर 2 बार आया है तो हम कह सकते हैं कि भैया 5 की जो शून्याकों की संख्या वो होगी वास्तव में 2 होगी। हाँ ये बातें आपको समझ में आई है कि नहीं हो गया। हाँ ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों आपको जरूरी नहीं था, ये आपको जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, आप यहीं से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 10 और 10 फैक्टोरियल में आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल में जो है 5 जो है कम बार आता है और 2 अधिक बार आएगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 10 फैक्टोरियल में 5 जो है कम बार आएगा, कम बार आता है और 2 अधिक बार आता है। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा था कि 10 फैक्टोरियल में शून्याकों की संख्या बताइए। तो दोस्तों 10 फैक्टोरियल के अंदर 10 फैक्टोरियल में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याकों की संख्या उसके बराबर होगी कहोगे। हाँ तो 10 फैक्टोरियल में 2 और 5 में 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 और 5 में से किसकी संख्या कम है कहोगे 5 की संख्या कम है। तो शून्याकों की संख्या देखा जाए तो 5 की संख्या के बराबर होगी कहोगे। हाँ तो 10 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है, इसके लिए अगर आपको डायरेक्ट करना है तो अगर आपको पता करना है कि 10 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है तो सीधे आप 10 को 5 से डिवाइड करिए और जो भागफल आ रहा है उसे फिर से 5 से डिवाइड करिए। अगर भागफल 5 से बड़ा आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसी पर रुक जाइए। तो भागफल आया 2, तो ये छोटा है 5 से कहोगे। हाँ तो यहीं पर रुक जाइए।
तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है, हो गया 2 बार आ रहा है। अगर 10 फैक्टोरियल में 5 जो है 2 बार आ रहा है, तो 10 फैक्टोरियल में 5 जो है 2 बार आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये शून्यांकों की 10 फैक्टोरियल में शून्यांकों की जो संख्या होगी, 10 फैक्टोरियल में शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। तो आप इस तरीके से भी तेजी से कर सकते थे, जरूरी नहीं था ये सब करना, जरूरी नहीं था ये सब करना। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? हो गया हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में, कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, 100 फैक्टोरियल हमसे कह रहा है कि बताइए 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ दोस्तों, 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखिए 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू डॉट 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 1। हाँ डॉट डॉट इंटू 1। हाँ यही तो मतलब होता है। हो गया हाँ, यही मतलब होता है। दोस्तों 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू डॉट 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 1, यही मतलब होता है। हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी। मतलब इस एक्सप्रेशन में, मतलब हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 के अंदर 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, शून्यांकों की संख्या उस संख्या के बराबर हो। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, शून्यांकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होती है। हाँ तो ऐसी स्थिति में इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्यांकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। हो गया हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लगातार संख्याएं लिखी गई हैं। हो गया हाँ। अगर लगातार संख्याएं लिखी गई हैं तो ऐसी स्थिति में इन लगातार संख्याओं में 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा। हो गया हाँ। अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा, तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 कम बार आया। हो गया हाँ। मतलब जो शून्यांकों की संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ 5 की मतलब देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या जो होगी इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या जो होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ तो 5 की संख्या कुल है कितनी? होगा देखिए, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें पता करना है कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है, तो ये चीज हमें निकालना पड़ेगा। हाँ तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 से लेकर लगातार 100 तक संख्याएं लिखी गई है। हाँ दोस्तों हाँ, ये 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्याएं लिखी गई है। हाँ आप मुझे बताइए, ये 1 से लेकर जो 100 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें 5 कितनी बार आया है? देखिए अगर आपको पता करना है कि 1 से लेकर 100 तक जो संख्याएं लगातार लिखी गई है उसमें 5 कितनी बार आया है, तो उसके लिए आपको 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो भागफल आएगा उसे फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर भागफल 5 से अधिक प्राप्त हो रहा है, हाँ तो भागफल तो 20 प्राप्त हुआ, तो इसे मुझे फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये अगर डिवाइड करने पर फिर से भागफल अधिक प्राप्त हो रहा है 5 से, तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन छोटा प्राप्त हुआ तो यहीं पर रुक जाना है। तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 20 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो आएगा 24। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 24 प्राप्त होगा। मतलब देखा जाए तो 1 से लेकर ये 100 तक जो संख्याएं लिखी गई है मल्टीप्लाई में, इनमें 5 जो है 24 बार आया है। हाँ अगर दोस्तों कुल मिलाकर 5 जो है 24 बार आया है, तो हम कह सकते हैं 5 की जो कुल संख्या है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 5 की जो संख्या है वो 24 है। अगर कुल मिलाकर 5 जो है 24 बार आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 की जो संख्या है कुल मिलाकर 24 है। हाँ तो अगर कुल मिलाकर 5 की संख्या 24 है, तो शून्यांकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? 24 ही होगी। हाँ शून्यांकों की संख्या की दोस्तों कुल मिलाकर शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 24 होगी, क्योंकि आप अच्छे तरीके जान रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या जो होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। तो 5 की संख्या क्या निकल कर आ रही है? 24 निकल कर आ रही है। इस प्रकार देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या जो होगी वो 24 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? हो गया हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो आप ये सब करने क्यों जा रहे हो? ये सब करने क्यों जा रहे हो? आप यहीं से निकाल सकते हो तेजी से, आप यहीं से निकाल सकते हो बिना इन सबके किए। कैसे? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 100 फैक्टोरियल में देखा जाए तो 2 और 5 में से 5 की संख्या 5 कम बार आया होगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्यांकों की संख्या उसके बराबर होगी। हो गया हाँ। तो हमें पता है कि 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कम है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ
5 जितनी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ हाँ, तो आप मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल में 5 की कुल संख्या 100 फैक्टोरियल में 5 कुल कितनी बार आता है? तो देखिए अगर हमें पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है, तो 100 को हमें वास्तव में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया तो आया 20, और फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर भागफल 5 से अधिक मिल रहा है, 5 से अधिक मिल रहा है, तो अगर फिर से डिवाइड करता हूँ 5 से तो आएगा 4। इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूँ तो आएगा 24। मतलब देखा जाए तो 100 फैक्टोरियल में 5 कुल मिलाकर 24 बार आया है। हाँ, अगर 100 फैक्टोरियल में 5 कुल मिलाकर 24 बार आया है, तो हम कह सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल में कुल 5 की जो संख्या होगी, 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 24 होगी। अगर दोस्तों 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कुल मिलाकर 24 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 24 होगी। क्योंकि आपको चित्र के पता है कि 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या जो होगी वो 5 की संख्या के बराबर होगी। तो 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कुल कितनी है? 24 है। इसलिए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? 24 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कहोगे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल में, कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ, कह रहा है 1000 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? तो आइए हम यहाँ पर भी निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1000 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखिए 1000 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1000 इंटू, तो देखिए मैंने कहा कि बताइए 1000 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो देखिए 1000 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू डॉट 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 वन। हाँ, डॉट 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 वन। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। दोस्तों 1000 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कहोगे 1000 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू 997 डॉट 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 इसी प्रकार वन। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल में बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? मतलब हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, किस संख्या के बराबर होती है? शून्याङ्कों की संख्या। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्याङ्कों की संख्या उसके बराबर होगी। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 1 से लेकर लगातार 1000 तक संख्याएं लिखी गई है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि वास्तव में यहाँ पर 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आया होगा। अगर यहाँ पर हर 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है और 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 की जो संख्या होगी 2 के मुकाबले कम होगी। 2 के मुकाबले कम होगी। हाँ, तो देखो अगर दोस्तों 5 की संख्या, दोस्तों इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की संख्या क्या होगी? 2 के मुकाबले कम होगी। ये तो बात हमें क्लियर है? कहोगे हाँ। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, किस संख्या के बराबर होगी? शून्याङ्कों की संख्या। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम है? कहोगे हाँ। तो शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ, कहोगे हाँ, 5 की संख्या के बराबर होगी। तो 5 की कुल संख्या है कितनी? कहोगे हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 1 से लेकर 1000 तक लगातार संख्याएं लिखी गई है। हाँ, अगर दोस्तों 1 से लेकर 1000 तक ये लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, तब आप मुझे बताइए 1 से लेकर 1000 तक की लगातार संख्या में 5 कितनी बार आता है? तो देखिए अगर हमें पता करना है कि 1 से लेकर 1000 तक की लगातार संख्याओं में 5 कितनी बार आता है, तो उसके लिए हमें 5 से 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा और जो भागफल आएगा उसे फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर भागफल 5 से अधिक मिल रहा है तो मैंने डिवाइड किया तो आया भागफल 2। अब क्या करना पड़ेगा? फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से भागफल आया 40। अगर बड़ा आ रहा है 5 से तो फिर से डिवाइड करिए, तो मैंने डिवाइड किया 5 8 40, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा तो आया ये। ठीक है, अब तो यहीं पर रुक जाना, जोड़ लेना। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा? 40 में 8 जोड़ोगे 48, 48 में 1 जोड़ोगे 49 और 200 में जोड़ोगे तो आप 249 आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर ये जो 1000 तक लगातार संख्याएं लिखी गई है, इसमें कुल मिलाकर 5 जो है 249 बार आया है। हाँ, मतलब देखा जाए तो 5 की जो कुल संख्या है 1 से लेकर जो 1000 तक लगातार संख्या लिखी गई है, इनमें 5 की जो संख्या है 249 है। हाँ, अगर दोस्तों 1 से लेकर जो 100 तक 1000 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें 5 की जो संख्या है अगर कुल मिलाकर, अगर दोस्तों 1 से लेकर ये 1000 तक जो लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें कुल मिलाकर 5 जो है 249 बार आया है, तो शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वास्तव में 249 होगी।
क्योंकि आपको चित्र में बताया कि इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो 5 की संख्या के बराबर होगी। 5 की संख्या के बराबर होगी। 5 की कुल संख्या है कितनी होगी? 249 है। मतलब शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 249 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं होगी? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1000 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या जो है 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी की संख्या के बराबर होगी शून्याङ्कों की संख्या। हाँ प्रभु। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1000 फैक्टोरियल में देखा जाए तो 1000 फैक्टोरियल में देखा जाए तो 5 की संख्या कम है, इसलिए शून्याङ्कों की संख्या जो है 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ प्रभु। तो 5 की संख्या है कितनी 1000 फैक्टोरियल में? कहोगे देखिए, अगर हमें पता करना है कि 1000 फैक्टोरियल 5 कितनी बार आया है, तो उसके लिए हमें 1000 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया। पहली बार आएगा 200, उसके बाद आएगा, फिर से डिवाइड करूंगा 40 आएगा, उसके बाद फिर से डिवाइड करूंगा 8 आएगा, फिर से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। इस प्रकार आ रहा है 249। इस प्रकार देखा जाए तो 1000 फैक्टोरियल में 5 जो है कुल मिलाकर 249 बार आया है। हाँ, मतलब देखा जाए तो 1000 फैक्टोरियल में 5 की जो संख्या है 249 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि 1000 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ, तो 5 की संख्या कुल कितनी है? 249 है। मतलब देखा जाए तो शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 249 होगी। क्या होगी? 249 होगी। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ। तो इस प्रकार हम तेजी से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं था पूरा विस्तार से हम करें तभी हो। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ रही है। मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। मतलब ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कोई देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 275 फैक्टोरियल में कह रहा है कि 275 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ, कह रहा है कि 275 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है। तो आप मुझे बताइए 275 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखिए 275 फैक्टोरियल का मतलब होता है 275 इंटू 274 इंटू हाफ। तो देखिए 275 फैक्टोरियल का मतलब होता है 275 इंटू 274 इंटू 273 इंटू डॉट 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 इंटू 1। आप लोग यही तो मतलब होता है। हाँ, यही मतलब होता है, यही मतलब होता है, यही मतलब होता है। ठीक है, यही तो मतलब होता है। हाँ, यही मतलब होता है, यही मतलब होता है। ठीक है, यही मतलब होता है। दोस्तों हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि 275 फैक्टोरियल में मतलब कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ, तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? आप लोग, हाँ ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि ये लगातार संख्याएं लिखी गई हैं 275 तक। हाँ, और आपको अच्छे से पता है कि लगातार संख्याओं में 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में एक मिनट रुकिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 से लेकर लगातार संख्याएं लिखी गई हैं 275 तक। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा। अगर दोस्तों 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा, तो ऐसी स्थिति में इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 जो है कम बार आया होगा और 2 अधिक बार आया होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याङ्कों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या वास्तव में कम है, इसलिए शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या है कितनी को हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें पता करना है कि 1 से लेकर ये जो 275 तक जो संख्याएं लिखी गई है मल्टीप्लाई में, इसमें 5 कितनी बार आया है तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो देखिए अगर हमें ये पता करना है कि वास्तव में 1 से लेकर 275 तक जो संख्याएं लिखी गई हैं उसमें 5 कितनी बार आया है, तो हमें उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, दोस्तों ये 1 से लेकर 275 तक संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ,
तो एक से लेकर जो 275 तक संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें 5 कितनी बार आया है? तो देखिए, अगर हमें पता करना है कि एक से लेकर 275 तक जो संख्याएं लिखी गई हैं, इन्हें 5 कुल कितनी बार आया है, तो उसके लिए हमें 275 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड अगर मैं करता हूं तो 5 बच्चे 25, कितना बच्चा? हो गया 2 बच्चा, 5 बच्चे 25, 52 आ रहा भागफल। फिर से मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया हाँ। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो भागफल 10 आएगा। फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, भागफल 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो मैं जोड़ता हूं तो 4 64 आ गया। हाँ क्या आया? 64 आ गया। एक मिनट रुकिए, फिर से कर लेता हूँ। 5 बच्चे 25, 5 एक मिनट रुकिए, 5 बच्चे 25, 2 बच्चा, हाँ 5 बच्चे 5 5 जा, अच्छा 55। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो 65 आ रहा है। हाँ एक मिनट रुकिए, 5 1 6, 5 1 6 6 2 8, 68 आया। हाँ क्या आया? 68 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक से लेकर ये 275 तक जो संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें कुल मिलाकर 560 बार आया, 8 बार आया है। हाँ मतलब देखा जाए तो अगर एक से लेकर 275 तक ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, अगर इनमें 5 जो है 68 बार आया है, तो 5 की जो संख्या है कुल मिलाकर 68 है। ठीक है, 5 की संख्या कुल कितनी है? तो 68 है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। 5 की संख्या कुल कितनी आ रही है? तो 68 आ रही है, इसलिए शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वास्तव में 68 ही होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये तो हमारा डिटेल मेथड था। हाँ लेकिन अगर मुझे तेजी से करना है तो हम तेजी से भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों हमसे कह रहा था कि 275 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? तो हाँ ये तो कह रहे हैं, तो हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 275 फैक्टोरियल में तो जो है कम बार आया है, अधिक बार आया है, और अधिक बार आएगा, और 5 जो है कम बार आएगा। हाँ दोस्तों 275 फैक्टोरियल में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, तो निन्यानवे की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो 275 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कम है, क्योंकि 5 जो है कम बार आ रहा है। हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 275 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कम है, इसलिए शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ तो दोस्तों अगर 5 की संख्या के बराबर होगी तो 275 फैक्टोरियल में 5 की संख्या है कितनी को हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें पता करना है कि 275 फैक्टोरियल में 5 की संख्या है कितनी, 275 फैक्टोरियल में 5 कुल कितनी बार आया है, तो उसके लिए हमें 275 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो पहली बार 55 भागफल प्राप्त होगा, उसके बाद 11 प्राप्त होगा, उसके बाद 2 प्राप्त होगा, और सबको मैं जोड़ूंगा तो 68 आएगा। हाँ 68 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 275 फैक्टोरियल में 5 जो है कुल मिलाकर 68 बार आया है। हाँ अगर दोस्तों 5 जो है कुल मिलाकर 68 बार आया है, 68 बार आया है, तो 5 की जो संख्या होगी वो 60 कुल मिलाकर 5 की जो संख्या होगी कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 फैक्टोरियल 275 फैक्टोरियल के अंदर जो 5 की संख्या होगी कुल 68 होगी। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 275 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ 5 की संख्या दोस्तों 275 फैक्टोरियल में 68 है, इसलिए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? 68 होगी। क्या होगी? 68 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? पूरी तरीके से कहोगे हाँ हम पूरी तरीके से आपसे सहमत हैं, हम आपसे पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। हाँ हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? कहोगे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 इंटू 13 इंटू 14 डॉट 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 कह रहा है कि 12 इंटू 13 इंटू 14 डॉट 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 84 तक ये नंबर लिखे गए हैं। 12 इंटू 13 इंटू 14 डॉट 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 84 तक नंबर लिखे गए मल्टीप्लाई। हाँ लोग कह रहा है कि मैं शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, कह रहा है मैं शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ लोग दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, 12 इंटू 13 इंटू 14, 12 इंटू 13 इंटू 14 डॉट 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 डॉट, और ये नंबर लिखा गया है 84। हाँ 84 तक लिखा गया है। हाँ कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्या है, तो ये लगातार संख्याएं लिखी गई है, ये लगातार संख्याएं लिखी गई है। हाँ दोस्तों ये वास्तव में लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, इसलिए दोस्तों देखा जाए तो 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया है, और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आएगा। हाँ दोस्तों ये लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। हाँ
अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम होगी कि 2 की संख्या कम होगी? तो वो 5 की संख्या कम होगी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि 5 जो है हर 5वें गैप पे आ रहा है और 2 देखा जाए तो हर दूसरे गैप पे आ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि 5 कम बार आया होगा। हाँ, हाँ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई क्योंकि हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है, शून्यकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्यकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। हाँ, हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम है। हाँ, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ, हाँ। इस एक्सप्रेशन में दोस्तों शून्यकों की संख्या वास्तव में 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ, हाँ। तो 5 इस एक्सप्रेशन में 5 कुल कितनी बार आया है? तो देखिए 5 जितनी बार आया होगा 5 की संख्या उतनी होगी। मैंने कहा ठीक है, आप ये मत बताइए कि 5 जितनी बार आया होगा 5 की संख्या उतनी होगी। आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की कुल संख्या कितनी है? तो हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये 1 से लेकर लगातार 84 तक मल्टीप्लाई में संख्याएं लिखी गई होती, तो ऐसी स्थिति में 1 से लेकर 84 तक की लगातार संख्याओं में, अगर दोस्तों ये 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई होती, अगर दोस्तों ये 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई होती, तो ऐसी स्थिति में 5 कुल कितनी बार आता होगा? देखिए, अगर हमें पता करना है कि 1 से लेकर लगातार 84 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आता है, तो उसके लिए हमें 84 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो भागफल क्या आएगा? देखिए भागफल आएगा 16। हाँ, भागफल क्या आएगा? 16 आएगा। फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, आया 19। तो इस प्रकार देखा है तो क्या निकल कर आया? 19 निकल कर आया है। मतलब देखा है तो अगर ये लगातार 1 से लेकर 84 तक संख्याएं लिखी गई होती मल्टीप्लाई में, तो 5 जो है कुल मिलाकर 5 की संख्या कुल मिलाकर 19 होती। हाँ, 5 की संख्या कुल मिलाकर 19 होती। अगर दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि 1 से लेकर लगातार 84 तक की संख्याओं में 1 से लेकर लगातार 84 तक की संख्याओं में 5 जो है कुल मिलाकर 19 बार आता है। हाँ, हाँ। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं निकालना था, हमें ये पता करना था कि 12 से लेकर 84 तक की संख्याओं में 5 कुल कितनी बार आया है, हमें ये पता करना था। हाँ, हाँ। दोस्तों हमें इस प्रकार पता चल गया कि भैया 1 से लेकर 84 तक की संख्याओं में 5 जो है कुल मिलाकर 19 बार आता है। लेकिन हमें ये नहीं पता करना था, हमें ये पता करना था कि 12 से लेकर 84 तक की संख्याएं जो लिखी गई हैं, इसमें 5 कुल कितनी बार आया है, हमें ये पता करना था। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमने कुल मिलाकर 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं में 5 जितनी बार आया है उतना फालतू काउंट कर लिया कहोगे हम। दोस्तों हमें 1 से लेकर 84 तक की संख्या में पता नहीं करना था, हमें पता करना था 12 से लेकर 84 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आया है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 5 जितनी बार आया है उतना हमने फालतू काउंट कर लिया कहोगे हम। 1 से लेकर 11 तक की संख्या में 5 जितनी बार आया है उतना 5 हमने फालतू काउंट कर लिया कहोगे हाँ। तो मैंने कहा कितना फालतू काउंट कर लिया? 1 से लेकर 11 तक की संख्या में 5 जितनी बार आता है उतना फालतू काउंट किया है। मैंने कहा 1 से लेकर 11 तक की संख्या में 5 कितनी बार आता है? देखिए इसके लिए हमें 11 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 11 को 5 से डिवाइड करता हूं तो भागफल क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखा जाए तो हमने कुल मिलाकर 2 5 हमने फालतू काउंट किया है। अगर दोस्तों ये 2 5 हमने फालतू ना काउंट किया होता तो 5 की संख्या कुल कितनी होती? 5 की संख्या वास्तव में 17 होती। 5 की संख्या कुल मिलाकर 17 होती। हाँ, मतलब देखा जाए तो यहाँ से लेकर 12 से लेकर 84 तक की संख्याओं में 5 कुल कितनी बार आया है? 5 कुल 17 बार आया है। मतलब इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की जो संख्या है वो क्या है? 17 है। क्या है? 17 है। दोस्तों आपको चित्र से बताया कि इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। अगर 5 की संख्या कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन में 17 है तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों की जो संख्या होगी वो वास्तव में क्या होगी? 17 होगी। क्या होगी? 17 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 127 इंटू 128 कह रहा है कि 127 इंटू 128 डॉट 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 डॉट
359 तक नंबर लिखा गया है। हाँ हाँ दोस्तों, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और उस एक्सप्रेशन में 127 इंटू 128 इंटू 129 इंटू 130 और ऐसे ही करके 359 तक नंबर लिखे गए हैं। हाँ हाँ कह रहा है कि के अंत में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, मतलब कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में, मतलब कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में शून्याकों की संख्या क्या होगी, मतलब हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याकों की संख्या होगी कितनी। हाँ ठीक है, तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे हमसे दोस्तों हमारे सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अच्छा एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, तो देखिए एक्सप्रेशन में दिया गया है, एक्सप्रेशन में क्या लिखा है तो 127 इंटू 128 127 इंटू 128 इंटू 129 और ऐसे ही करके डॉट 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 ऐसे ही करके 359 तक नंबर लिखे गए हैं। क्या 359 तक नंबर लिखे गए हैं। हाँ 359 तक नंबर लिखे गए हैं। हाँ कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में, कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए, कह रहा है इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्याकों की संख्या कितनी है। हाँ ठीक है, तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वास्तव में लगातार संख्याएं लिखी गई है, लगातार संख्याएं लिखी गई है। हाँ अगर दोस्तों ये लगातार संख्याएं लिखी गई हैं तो इसमें जो है 2 हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा। अगर दोस्तों ये लगातार संख्याएं लिखी गई हैं तो 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा। तो यहाँ ठीक है, अगर दोस्तों 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया है और 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया है इसमें, इस एक्सप्रेशन में, तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम होगी कि 2 की संख्या कम होगी, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगा कि इस एक्सप्रेशन में 5 जो है कम बार आया है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गया। हाँ ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है शून्याकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होती है। ये बात आपको पता है। यहाँ दोस्तों इस एक्सप्रेशन में देखा जाए, इस एक्सप्रेशन में दोस्तों 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है, इसलिए शून्याकों की जो संख्या होगी, शून्याकों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 जितनी बार आया होगा, दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 जितनी बार आया होगा 5 की संख्या उतनी ही होगी। कहोगे हाँ, तो इस एक्सप्रेशन में 5 कुल कितनी बार आया है, कहोगे हमें निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं, आइए निकालने की कोशिश करते हैं, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों ये एक से लेकर अगर दोस्तों ये 1 से लेकर 359 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई होती, तो ऐसी स्थिति में 1 से लेकर 359 तक लगातार संख्याओं में 5 कुल कितनी बार तक होगा। देखिए अगर आपको पता करना है कि 1 से लेकर लगातार 359 तक की लगातार 1 से लेकर लगातार 359 तक की लगातार, ये अगर आपको पता करना है कि 1 से लेकर लगातार 359 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आता है, उसके लिए हमें 359 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैंने डिवाइड किया तो क्या निकल कर आया। देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, मैंने कहा ठीक है, कभी 71 निकल कर आया भागफल। तो देखिए ये भागफल जो है 5 से बड़ा आ रहा है, इसलिए इसे हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डिवाइड किया, 14 25 70 होता है, फिर से भागफल 14 मिला। तो देखिए ये जो भागफल आ रहा है ये 5 से बड़ा आ रहा है, इसलिए हमें फिर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, 5 दूनी 10। कहोगे ये भागफल छोटा आ रहा है, इसलिए आप यहीं पर रुक जाइए। मैंने कहा ठीक है, रुक गया। ठीक है, रुक गया। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिला, कहोगे देखिए 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7 आया। क्या आया, 7 आया। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 87। मतलब देखा जाए तो 1 से लेकर, अगर ये 1 से लेकर लगातार 359 तक, मतलब देखा जाए तो अगर ये 1 से लेकर लगातार 359 तक संख्याएं लिखी गई होती मल्टीप्लाई में, तो 5 जो है 5 की संख्या कुल मिलाकर 87 होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया 1 से लेकर 359 तक लगातार संख्याओं में, इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि 1 से लेकर लगातार 359 तक की संख्याओं में 5 जो है 87 बार आता है। हाँ 87 बार आता है। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता करना था, हमें ये नहीं पता करना था कि 1 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आता है। हमें ये पता करना था कि 127 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आया है, ये पता करना था। दोस्तों हमें पता चलिए दोस्तों हमें ये नहीं निकालना था कि 1 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आया है, हमें ये नहीं निकालना था। हमें निकालना था कि 127 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आया, ये निकालना है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से लेकर 126 तक की संख्याओं में 5 जितनी बार आया है उतना मैंने फालतू काउंट कर लिया। कहोगे हाँ, हमें काउंट करना था 127 से लेकर 359 तक,
हमने काउंट कर लिया है 1 से लेकर 359 तक हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो हमने 1 से लेकर 126 तक, 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 जितनी बार आता है उतना 5 काउंट अधिक काउंट कर लिया कहोगे। हाँ, तो मैंने कहा कितना 5 अधिक काउंट कर लिया कहोगे। देखिए 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 जितनी बार आता है उतना फालतू काउंट कर लिया है। मैंने कहा कितना काउंट किया कहोगे। इसके लिए अगर हमें पता करना है कि 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 कुल, मैंने कहा कि कितना 5 काउंट कर लिया है कहोगे। 126 तक की संख्या में 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 जितनी बार आया है उतना फालतू काउंट कर लिया है। तो देखिए अगर आपको पता करना है कि 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आया है तो उसके लिए हमें 126 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मिला। हाँ, 2 बचा, 5 25 25, तो भाग पर 25 आ रहा है तो बड़ा आ रहा है कहोगे। हाँ, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा कहोगे। हाँ, तो फिर से डिवाइड कर लिया तो आया। अब अगर मैं जोड़ता हूँ तो 5 5 10, 10 से 11 31। इस प्रकार देखा जाए तो 1 से लेकर 26 तक की संख्या में 5 कुल मिलाकर 31 आता है, 31 बार आता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो मैंने 31 5 फालतू काउंट कर लिया था कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों मैंने 31 5 जो है फालतू ना काउंट किया होता तो 5 की संख्या कुल कितनी होती, इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कुल कितनी होती कहोगे। देखिए अगर आपने 31 5 अधिक काउंट ना किया होता तो इस एक्सप्रेशन में 5 की जो संख्या होती 56 होती। हाँ, मतलब देखा तो इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 5 जो है 56 बार आ रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन में 5 जो है 56 बार आ रहा है तो 5 की संख्या कुल कितनी होगी तो 56 होगी। हाँ लोग, यहाँ 5 की संख्या कुल मिलाकर 56 होगी। हाँ लोग, यहाँ अगर दोस्तों 5 की संख्या कुल मिलाकर क्या है 56 है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। 5 की संख्या अगर कुल मिलाकर 56 है तो शून्यों की संख्या क्या होगी 56 होगी। हाँ हाँ, शून्यों की जो संख्या होगी क्या होगी कहोगे 56 होगी। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे। हाँ, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन आप क्या कह रहा है कहोगे। देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 512 इंटू 513 इंटू 514 डॉट 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 ऐसे ही कह रहा है 1120 तक संख्या लिखी हुई है। कह रहा है कि मैं शून्यों की संख्या क्या होगी। हाँ दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उस एक्सप्रेशन में दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या होगी क्या। हाँ दोस्तों एक्सप्रेशन क्या दिया गया तो देखिए एक्सप्रेशन हमें दिया है 512 इंटू 513, 512 इंटू 513, 514, 512 इंटू 513 इंटू 514 डॉट 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 1120 तक ऐसे ही दिया है। हाँ 1120 तक ऐसे ही दिया। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है कह रहा है इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्यों की संख्या होगी कितनी। हाँ तो दोस्तों आइए हम इस एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इस एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्याएं लिखी गई है। अगर दोस्तों लगातार संख्याएं ये लिखी गई हैं तो ऐसी स्थिति में 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा। अगर दोस्तों 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया है और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया है तो बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 अधिक कम बार आया है कि 5 कम बार आया है कहोगे। देखिए इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 जो है कहोगे। देखिए इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 जो है कम बार आया है। हाँ 5 कितनी बार कम बार आया है। हाँ 5 क्या है कम बार आया है। ठीक है दोस्तों ये तो हमें क्लियर हो गया कि इस एक्सप्रेशन में 5 जो है कम बार आया है। ये तो बात हमें क्लियर हो गई है कहोगे। हाँ ये बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या होगी 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी किस संख्या के बराबर होगी शून्यों की संख्या। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से 5 की संख्या कम है इसलिए शून्यों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी कहोगे। हाँ तो 5 की संख्या है कितनी कहोगे हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए 512 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 जितनी बार आया होगा 5 की संख्या उतनी होगी। तो मैंने कहा कि बताइए 512 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आया है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों ये 1 से लेकर 1120 तक लगातार संख्याएं होता, अगर दोस्तों ये 1 से लेकर 1120 तक लगातार लिखा गया होता मल्टीप्लाई में संख्याएं तो उन
उन संख्याओं में अगर तो ये 1 से लेकर 1120 तक लगातार संख्या लिखी गई होती मल्टीप्लाई में, तो ऐसी स्थिति में 1 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आता होगा। देखिए अगर आपको पता करना है कि 1 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आता है, तो उसके लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 1120 को। मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, मैंने कहा ठीक है, तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो 5 24, भागफल आ रहा है 224। तो फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि भागफल 5 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20, तो फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूँ डिवाइड करके, तो 4 4 8, 8 8 16, 16 17 के साथ हासिल लगे 1, हाँ क्यों गया 7, 277 आया, हाँ क्यों हाँ। मतलब देखें तो अगर ये 1 से लेकर 1120 तक 1120 तक लगातार संख्या लिखी गई होती मल्टीप्लाई में, तो ऐसी स्थिति में 5 इस प्रकार देखा जाए तो 1 से लेकर 1120 तक की संख्याओं में 5 कुल मिलाकर 277 बार आता है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कुल मिलाकर कितनी बार आता है, तो 277 बार आता है। हाँ, तो ये बात हमें पता चल गया कि भैया 1 से लेकर इस प्रकार देखा जाए तो हमें ये बात पता चल गया कि भैया 1 से लेकर अगर ये लगातार 1120 तक की संख्याएं लिखी गई होती तो 5 की जो संख्या होती कुल मिलाकर 277 होती हो गया। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं निकालना है, था, हमें ये पता करना था कि 512 से लेकर 1120 तक ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इनमें 5 कुल कितनी बार आया है ये निकालना था। हमें दोस्तों क्या निकालना हो गया, हमने ये पता किया है कि 1 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार आता है ये निकाल लिया। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था 512 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कुल कितनी बार है ये निकालना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 511 तक 1 से लेकर 511 तक की संख्या में 5 1 से लेकर 511 तक 1 से लेकर 511 तक की संख्या में 5 जितनी बार आता है 5 जितनी बार आता है उतना मैंने 5 अधिक काउंट कर लिया है। इस प्रकार देखा जाए तो 1 से लेकर 511 तक की संख्या में 5 जितनी बार आता है उतना मैंने 5 अधिक काउंट कर लिया। मैंने कहा कितना 5 अधिक काउंट कर लिया, तो 511 तक की संख्या में 1 से लेकर 511 तक की संख्या में 5 जितनी बार आता है उतना अधिक काउंट कर लिया है। अगर आपको पता करना है कि 1 से लेकर 511 तक की संख्या में 5 कितनी बार आता है तो उसके लिए हमें 511 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 511 को 5 से। ठीक है, 511 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 का 5, मैंने कहा ठीक है, देखिए 5 का 5 हुआ, 5 दूनी 10, 102 भाग आया। फिर से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, देखिए ये 5 से अधिक भागफल प्राप्त हो रहा है इसलिए। मैंने कहा ठीक है, 5 दूनी 10, 20 आया, हाँ 5 चौक 20। तो इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, 6 126। तो इस प्रकार देखा है तो 126, इस प्रकार देखा है तो कुल मिलाकर 126 5 मैंने अधिक काउंट कर लिए हैं। हाँ 126 5 अधिक काउंट कर लिए हैं। अगर दोस्तों मैं 126 5 अधिक काउंट ना किए होते तो 5 की कुल संख्या कितनी होती, तो 5 जो है अगर दोस्तों 126 5 मैंने अधिक काउंट ना किए होते, 126 5 अधिक ना काउंट किए होते तो 5 कुल कितनी बार आता है इस एक्सप्रेशन में 5 कुल कितना होता, तो 5 की संख्या कुल मिलाकर 1 5 151 होता। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 512 से लेकर 1120 तक जो संख्याएं लिखी गई हैं उन्हें कुल मिलाकर 5 151 बार आया है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 की संख्या कुल कितनी है इस एक्सप्रेशन में, 151 है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में जो शून्याङ्कों की संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। 5 की संख्या इस एक्सप्रेशन में कुल कितनी है, 151 है। तो शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 151 होगी। हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं, होगी हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 डॉट 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 ऐसे ही 32 की पावर 5 तक लिखी गई है संख्या। हाँ कह रहा है कि मैं शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, कह रहा है कि मैं शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ कह रहा है कि मैं शून्याङ्कों की संख्या होगी कितनी। ठीक है, कह रहा है 1 की पावर 5, कह रहा है हमसे 1 की पावर 5, कह रहा है 1 की पावर 5, कह रहा है इंटू 2 की पावर 5, कह रहा है 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, कह रहा है कि 3 की पावर 5, कह रहा है इंटू में 3 की पावर 5। हाँ
कह रहा है 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 और आगे कह रहा है इंटू आगे कह रहा है कि इंटू डॉट 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 कह रहा है कि 32 की पावर 5 कह रहा है कि 32 की पावर 5 कह रहा है 1 की पावर 5 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कह रहा है 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 डॉट 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 कह रहा है कि 32 की पावर 5 कह रहा है कि में शून्याङ्कों की संख्या होगी। हाँ कह रहा है कि बताइए इनमें शून्याङ्कों की संख्या होगी कितनी। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख रहे हैं तो जो 2 है हर दूसरे स्टेप पे आया है। पहली बार आया है 2 की पावर 5 में 2 आया होगा, उसके बाद 4 की पावर 5 जो आया उसमें आया होगा, उसके बाद 6 की पावर 5 में आया होगा। हाँ तो इस प्रकार देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर आप ध्यान पूर्वक देखते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 2 है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा। हाँ और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आया होगा। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2 जो है कम बार अधिक बार आया है और 5 जो है कम बार आया है। इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की संख्या वास्तव में कम होगी क्योंकि 5 कम बार आया है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याङ्कों की जो संख्या है उसके बराबर होगी। हम यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याङ्कों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। हाँ तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम है, इसलिए शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ तो 5 की संख्या है कितनी को हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कुल कितनी बार आया है। जितनी बार आया होगा 5 की संख्या उतनी होगी। ठीक है दोस्तों, पहली बार इस एक्सप्रेशन में 5 दोस्तों यहाँ पर कहीं पर 5 की पावर 5 आया होगा और उस 5 की पावर 5 में 5 मौजूद होगा यहाँ। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कहीं 5 की पावर 5 आया होगा और उस 5 की पावर 5 में कुल मिलाकर 5 बार आया होगा। हाँ यहाँ ठीक है दोस्तों, आगे चलकर 10 की पावर 5 कहीं आया होगा यहाँ और उस 10 की पावर 5 में भी 5 आया होगा यहाँ। कितनी बार आया होगा? 5 बार आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं। आगे चलकर दोस्तों 15 की पावर 5 आया होगा यहाँ। आगे चलकर दोस्तों ऐसे ही 15 की पावर 5 आएगा यहाँ। आगे चलकर इसी प्रकार 15 की पावर 5 में 5 बार आया होगा यहाँ। इसी प्रकार 20 की पावर 5 में भी 20 की पावर 5 में इसी प्रकार आगे चलकर 20 की पावर 5 में भी 5 बार आया होगा। 5 बार आया होगा। हाँ 5 बार आया होगा। आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलकर 25 की पावर 25 में 25 की पावर 25 में 25 की पावर 25 में दोस्तों 25 को आप 5 की पावर 2 ले सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 की पावर 10 प्राप्त होगी। हाँ 5 की पावर 10 प्राप्त होगी। तो इस 25 की पावर 25 में देखा जाए तो 5 जो है कुल मिलाकर 10 बार आया है। कुल मिलाकर 10 बार आया है। हाँ कुल मिलाकर 10 बार आया है। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलकर 30 की पावर 5 में 30 की पावर 5 में 5 आया होगा और 30 की पावर 5 में 5 आया होगा 5 बार। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। एक बार आप मान लीजिए, फिलहाल आप मान लीजिए इस 25 की पावर 25 में ये जो 25 की पावर 5 लिखा है इसमें भी 5 जो है 5 बार ही आया है। 10 बार की बजाय आप मान लीजिए 5 बार ही आया है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो जितनी संख्याएं लिखी गई हैं उन संख्याओं में 5 जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी संख्याएं लिखी गई हैं उनमें से प्रत्येक संख्या में 5 जो है 5 बार आया है। तो मैंने कहा ये कुल कितनी संख्या लिखी गई है, तो देखिए इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कुल कितनी संख्या लिखी गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पहली बार 5 आया है, उसके बाद 10 आया है, पहली बार ये। दोस्तों आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कुल कितनी संख्या लिखी गई है। ठीक है, ये जो पावर 5 आ रहा है इसे भूल जाइए। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये पहला टर्म हमारा 5 है, दूसरा टर्म में 10 है, ये तीसरा आया होगा 15, उसके बाद आया होगा 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार मैंने 5 से 30 को डिवाइड किया तो आया 6। हाँ मतलब कुल मिलाकर ये 6 टर्म लिखे गए हैं। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुल मिलाकर 6 संख्याएं लिखी गई हैं। क्या 6 संख्याएं लिखी गई। दोस्तों प्रत्येक संख्या में 5 जो है 5 बार आया है, तो 6 संख्या में कितनी बार आया होगा? 6 संख्याओं में कुल मिलाकर 6 संख्याओं में 30 बार आया होगा। हाँ कुल संख्या इस प्रकार देखा जाए तो 6 संख्याओं में दोस्तों अगर एक संख्या में 5 जो है 5 बार आया तो 6 संख्याओं में कुल कितनी बार आया होगा? 30 बार आया होगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं हो गया? हम आपकी बात से सहमत है। कितनी बार आया होगा? 30 बार आया होगा। लेकिन दोस्तों 25 की पावर 5 जो है एक ऐसी संख्या है उसमें 5 जो है 5 बार नहीं आया है, 10 बार आया है। हमने तो केवल एक ही 5 काउंट किया है। इस प्रकार देखा है तो हमने एक 5 कम काउंट किया है। अगर दोस्तों उसे भी मैंने काउंट किया होता तो कुल मिलाकर 35 5 आता नहीं। हाँ मतलब देखा जाए तो ये जो संख्या है मतलब इन संख्याओं में ये जो इन संख्याओं में 5 कुल मिलाकर देखा जाए तो 35 बार आया है। हाँ
अगर दोस्तों 5 जो है इन संख्या में 5 जो है 35 बार आया है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो इस एक्सप्रेशन में 5 कुल मिलाकर 5 की संख्या इस एक्सप्रेशन में, अगर दोस्तों इन सभी संख्या में 5 जो है 35 बार आया है, तो हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन में 5 जो है 35 बार आएगा। हाँ बोलो, ये तो पता चल गया कि भैया इस एक्सप्रेशन में 5 जो है 35 बार आया है। हाँ बोलो, दोस्तों आपको अच्छी तरह से बताया कि इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी 2 और 5 में से, जिसकी दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। 5 दोस्तों कुल कितनी बार आया, कहोगे 5 इस एक्सप्रेशन में 35 बार आया है, इसलिए 5 की संख्या क्या होगी, 35 होगी। मतलब इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी 35 होगी। क्या होगी, 35 होगी। ये सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।